हमने के माई बाहरी बैठत रहे खटिया पर रात भर कि लड़का पढ़ता तो हम जागत रह कि हमारे। सिवान में प्रशांत किशोर का लालू नीतीश पर हमला। बोले 32 साल से लालू नीतीश बिहार के लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन आपका आँख ही नहीं खुल रहा। जनसुराज पदयात्रा के 150वें दिन की शुरुआत सिवान के हसनपुरा नगर पंचायत स्थित हसनपुरा मैदान में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ पदयात्रा के लिए निकले। आज जनसुराज पदयात्रा हसनपुरा नगर पंचायत, पियाउर, साहुली, गोपालपुर नगर पंचायत, पूर्वी हरिहांस, पश्चिम हरिहांस, खानपुर, खैराटी होते हुए हुसैनगंज प्रखंड अंतर्गत खरसंडा पंचायत के बाली मैदान में जनसुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का सिवान में आज 23वां दिन है। वे जिले में 4 से 8 दिन और रुकेंगे और इस दौरान वे अलग अलग गांव और प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। उनकी समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 4 आम सभाओं को संबोधित किया और 8 पंचायत के 14 गांव से गुजरते हुए 17 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। जनसुराज पदयात्रा के दौरान सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोग ये सोचते हैं कि बिहार को सुधारने के लिए कोई मंगल ग्रह से आएगा और बिहार सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 32 सालों से हम लालू नीतीश को वोट देकर जिता रहे हैं और इन दोनों से अच्छा कोई नेता नहीं है क्या? एक आदमी को 32 सालों से वोट भी दे रहे हैं और उसी आदमी को दोष भी दे रहे हैं। जब कोई दुकान पर कपड़े खरीदने जाता है और वो दुकान वाला आपको ठग लेता है, तो क्या आप फिर उस दुकान पर जाते हैं या नहीं जाते हैं? और यदि जाते हैं तो दूसरा आपसे पूछता है कि जब वो दुकान वाला ठगता है तो उस दुकान पर क्यों गए थे? जब आपको पता है नेता आपको ठगता है तो आप उसी नेता को वोट क्यों दे रहे हैं? और यदि उसी नेता को वोट देते हैं तो दुखी क्यों होते हैं कि नेता ने ठग लिया? जनसुराज पदयात्रा के दौरान सिवान के बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको क्या लगता है बिहार के कॉलेज में पढ़ाई होती है? पढ़ाई नहीं होती है। यदि पढ़ाई होगी ही नहीं तो नौकरी कहां से मिलेगी? आगे अपने बारे में बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम भी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। जब हम पढ़े हैं तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर नहीं पढ़े होते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यदि हमारी बात समझ में आ रही है तो जागिए और संकल्प लीजिए कि भारत पाकिस्तान पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं, वोट की कीमत है आपके बच्चे का भविष्य। जो हमारे बच्चों की पढ़ने और रोजगार की व्यवस्था करवाएगा उसी को वोट दिया जाएगा। और यदि आपको यह समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप जिस दशा में हैं उसी दशा में रहेंगे। हमने के माई बाहरी बैठत रहे खटिया पर रात भर कि लड़का पढ़ता तो हम जागत रह कि हमारे लड़का पढ़ता। अरे वह बैठ के बतियाई कि नेता रहो लड़का के पढ़ाई। आपका भी तो फर्ज है भाई। सब बात ये कहते कि नेता नहीं के पढ़ाओ तो पढ़ाओ तो नहीं बैठ के। अरे वह पढ़ाई ना तो रहो लड़का ठीक कैसे हुई भाई? बिना काम कैले कुछ नहीं के होखे वाला। अरे वह सोचत रहो कि कोई मंगल ग्रह से आके बिहार के सुधार दी। नहीं सुधरने वाला है बिहार। 32 बरिस से रवा लालू नीतीश एक से बढ़िया कोई नहीं खेलो। एक आदमी को 32 बरिस से वोट दे रहे हैं, दोष ओकरा के देता नहीं। रवा लुगा खरीदे जाई, एक दिन कोई दुकान में ठग ली तो फिर वो दुकान में जाई दोबारा जाई आके घरे कह कि फिर ठगा गई। तो आदमी क्या कही कि जब जानते रहो कि दुकान वाला ठगेला तो काहे गईलू है? तो जब वो जानता नहीं कि नेता 30 बरिस से ठगता तो फिर काहे जाके वोट देता नहीं ओकरा के? अब वोट देता नहीं तो ठगाई तो फिर गाना काहे गावता नहीं? बुझाए तो अच्छा और ना बुझाए तो जेकरा के वोट देता नहीं ओकरा के देते रही। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला बात तो राव लड़का पढ़ल नहीं खे, डिग्री पढ़ाई ना हो, बुझाता ना? खाली कॉलेज में जाके नाम लिखवा लेनी और डिग्री BA के लेके चलनी तो कुछ ना बुझाई। घूमते भागना काहे को पढ़ल कहाँ बहुत तो डिग्री ले ले बा। पढ़ल उहो नहीं खे, रउआ बुर्बक मत बनाई अपना के। एजा बिहार में पढ़ाई 20 बरिस से होते नहीं खे। जे कॉलेज में नाम लिखवैले बा कॉलेज से जाके खाली डिग्री लेके आवता। कौनो कॉलेज में पढ़ाई होता है? आ पढ़ाई राउर लड़का जब पढ़ल ही नहीं खे तो नौकरी ओकर लागी कैसे? नहीं लग सकता है नौकरी। आप पढ़िएगा तब ना। हमनियों के एजे ना पढ़ल बानी जा। हम आइल बानी इंग्लैंड से, हम एजे सरकारी स्कूल से पढ़ल बानी।
पढ़ल बानी तब नहीं जब पहुंचल बानी रो पढ़बे ना करब सोचब कि बैठले बैठल मिल जाओ चाहे के एजा आदमी खा पी के दाल भात चोखा आ खाली बतियावे जाना ताड़न काम कोई के नहीं करे के खाली बतियावे के बाद तो समझ में आवे तो जगिए संकल्प लीजिए अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए कि किसी को जात पर नहीं धर्म पर नहीं भारत पाकिस्तान पुलवामा पर नहीं 5 किलो अनाज और नाली गली पर वोट ना दिहल जाई। वोट का कीमत है आपके बच्चे का भविष्य जो हम लोग के बच्चों के पढ़ने का रोजगार का व्यवस्था कराएगा वो करा के ना वोट पड़े के चाहिए।